प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गुर्ज। लास्ट क्लास में अपने बात चल रही थी हिमांक में अवनमन। टॉपिक फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको एक ग्राफ बनाना समझाया था कि एक ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आपको एक ग्राफ याद होना चाहिए। इस ग्राफ से सुनना, मैं आगे डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करूँगा वो ध्यान देना। देखिए T0F किसका हिमांक है? विलायक का हिमांक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? विलायक का हिमांक। विलायक के हिमांक को किससे दर्शाऊं? T0F से दर्शा रहा हूं। ये किसका हिमांक? विलयन का हिमांक। सेम डेरिवेशन क्वथनांक गुणन वाली है। विलयन का हिमांक। विलयन का जो हिमांक है उसका संकेत क्या है? TF। हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी, हिमांक में अवनमन, दोनों का डिफरेंस डेल्टा TF। ये किसका संकेत है? हिमांक में अवनमन। बताओ ज्यादा टेम्परेचर किसका है और कम इसका है? तो बताओ क्या करूं? ज्यादा में से कम घटाऊं? T0F माइनस TF। बताओ इन तीन पॉइंटों में किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। याद रह जाएंगे, रटना नहीं है, ग्राफ से लिखने। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि ये डेल्टा P बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ग्राफ से क्या स्पष्ट हुआ? ग्राफ से स्पष्ट होता है, बताओ क्या होता है कि ये डिफरेंस बढ़ेगा तो ये डिफरेंस भी तो बढ़ेगा। तो मैं क्या लिख दूं? डेल्टा P समानुपाती डेल्टा TF समीकरण नंबर 1 लिख सकते हो क्या? ग्राफ से समीकरण नंबर 1 ये इसके समानुपाती है। और दूसरा अपन क्वथनांक गुणन में पढ़ा था, वो यहाँ लिखना है। दूसरा लिख रहा हूं मैं, राउले नियम के अनुसार। किसके अनुसार? राउले नियम के अनुसार। राउले नियम के अनुसार मैंने वहां पर भी बात की थी कि डेल्टा P समानुपाती x P समीकरण नंबर 2। ये किसके अनुसार लिखा है मैंने? राउले नियम का। डेल्टा P क्या होता है? डेल्टा P मैंने पहले भी कहा था कि P0A माइनस P, जो वाष्प दाब में जो अवनमन होता है ना, P0A माइनस P, इसको मैं डेल्टा P से दर्शा रहा हूँ यहाँ। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये डेल्टा P है, ये P0A माइनस P है। जिसे मैं क्या कह रहा हूँ? वाष्प दाब में अवनमन बोल रहा हूँ। X क्या है? मोलंस। किसका? विलय का। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या? राउले नियम के अनुसार वाष्प दाब में अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये दोनों ग्राफ, दोनों जो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और 2 आपको याद होने चाहिए, कर सकते हो। आगे देखिए मैं क्या लिखूं? समीकरण 1 व 2 के क्या करने पर? तुलना करने पर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की आप तुलना करोगे तो देखिए इसमें भी डेल्टा P कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो क्या लिख दोगे आप इसको? डेल्टा TF समानुपाती x B।
क्वथनांक यूनियन वाले डेरिवेशन है वहाँ बी लिखा हुआ था और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, लिख सकते हो क्या। अब क्या करो, समानुपाती चिन्ह हटाओ। देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एक्स लिख दिया गया। एक्स बी क्या है, एवाष्क स्थिर विलेय का मोलंश है। एक्स बी का सूत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ, एन बी बटा एन ए प्लस एन, ये तो होता है। ये इस एक्स बी के स्थान पे रखोगे तो देखना डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एन बी बटा एन ए प्लस एन, ये है ना एन ए प्लस एन बी, ये विलयन को प्रदर्शित करता है। ये तो केवल विलेय के मौलों की संख्या है और यहाँ दोनों अवयव है, इसलिए किसको दर्शा रहा है, विलयन को दर्शा रहा है। विलयन विलेय और विलायक दोनों का समांगी मिश्रण ही तो होता है, तो याद रखना ये विलयन को दर्शाता है। मैंने यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू रख दी। फिर कंडीशन लगी हुई है, यदि विलयन तनु हो तो, यदि विलयन तनु हो तो, तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, उससे आप बोलते हैं तनु विलयन। यानी ये विलयन है, इसमें विलेय पदार्थ एन बी की मात्रा बहुत कम है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, एन बी की मात्रा बहुत कम है और एन ए की मात्रा तो ज़्यादा है, एन बी की बहुत कम है, इसलिए मैं एन बी को लगभग किसके मान लूँ, 0। यानी इस विलयन में ये विलेय पदार्थ है ये बहुत कम है, इसलिए लगभग किसके, 0 के। तो याद रखना इस विलयन में नीचे वाले ऊपर वाले को 0 मत मान लेना, इस विलयन में एन बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो बताओ क्या बच गया, कैसे लिख दिया, देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के, क्या बच गया, एन बी बटा एन, ये तो बचा एन ए, यानी अवयव ए के मोलों की संख्या का अर्थ होता है अवयव ए का द्रव्यमान बटा अवयव ए का अनुपात। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार एन बी बराबर क्या लिखूं, डब्लू बी बटा एम बी। एन ए और एन बी की वैल्यू यहाँ रख दो और यहाँ रखो तो देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के, ये के समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती चिन्ह हटा दो। एन बी की वैल्यू क्या रखूं, एन बी की वैल्यू रखूंगा एन बी और एन बी की वैल्यू है ये, तो देखिए डब्लू बी बट्टा एम बी, एन ए की वैल्यू डब्लू ए और ये एम ए ऊपर चला गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हो, मैंने वैल्यू रख दी। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, डेल्टा टी एफ बराबर के गुणा एम ए गुणा डब्लू बी बट्टा एम बी गुणा डब्लू। मैंने क्या किया, मैंने डब्लू ए तो इधर लिख दिया, एम ए इधर लिख दिया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ये चाहे इधर लिख दो ये चाहे इधर लिख दो, बात तो एक ही है। बताओ लिख सकते हो क्या ऐसे। अब देखिए आप कैसे लिखोगे, ये के गुणा एम ए है, के गुणा एम ए है, इसे आप किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, के गुणा एम ए होता है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप के एफ कहते हैं। और के एफ बराबर क्या होता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। क्या बच गया वो और देख लो, इतना और बच गया,
देखिए WB बट्टा MB गुणा WA, इसको आप क्या मानते हो? मोललता। ये क्या है? मोललता। इसको केएफ बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? मोललता बोल दिया। तो आप बताओ कैसे लिख सकते हो? डेल्टा TF बराबर, इतने को तो क्या लिख दूं? KF इंटू विलियन की मोललता, समीकरण नंबर 3। इंपॉर्टेंट बना सकते हो क्या? वैल्यू रखिए, K गुणा M को KF मानते हैं और बाकी क्या है? मोललता है। आपको ये पता होना चाहिए यहां पर डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF है हिमांक में अवनमन। किसको दर्शाता है? हिमांक में अवनमन। KF क्या है? मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक या क्रायो। और M क्या है? मोललता, स्मॉल m है। ये पता होना चाहिए, समझ गए? सेम कवथनांक गुणियन वाला है। अगर कवथनांक गुणियन आ गया तो डेरिवेशन में वहां B लिखा हुआ था और यहाँ डेरिवेशन में क्या लिखा हुआ है? F लिखा हुआ है। इस डेरिवेशन में ये डिफरेंस है, याद रह सकता है क्या? ये मैंने बनाया। अब आगे क्या बनेगा? आगे अगला पॉइंट बनता है KF की इकाई। क्या बनता है? KF की इकाई। KF बराबर बताओ, इस समीकरण को मैं कैसे लिख दूं? ऐसे लिख दूंगा डेल्टा TF बटा स्मॉल m। ये टेम्परेचर ही तो है। टेम्परेचर को किस में व्यक्त किया हुआ है? केल्विन में। मोललता की इकाई होती है मोल पर केजी। मोल और केजी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? KF की इकाई केजी पर मोल। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो क्रायोस्कोपिक जो स्थिरांक है वो KF होता है और KF की इकाई क्या होती है? केजी पर मोल होता है। तो ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। अब इसी डेरिवेशन से मैं एक टॉपिक और बना रहा हूँ, यानी कि जो हिमांक में जो अवनमन है और जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है उसमें क्या संबंध है। तो देखिए, ये पूरा डेरिवेशन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हिमांक के अवनमन से पहले आपको कवथनांक गुणियन वाला याद करना है ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। अब देखिए, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। अब हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। ये समझे, एकदम आसान है, यहां से न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या कहा मैंने? हिमांक में अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। देखिए कैसे करूंगा। समीकरण 3 के अनुसार, सबका ध्यान बोर्ड में होना चाहिए। समीकरण 3 के अनुसार क्या था? डेल्टा TF बराबर KF गुणा स्मॉल m। ये तो समीकरण नंबर 3 है। स्मॉल m का सूत्र क्या है? WB बटा MB गुणा WA, और विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। इस केजी को ग्राम में चेंज करोगे। स्मॉल m बराबर ऐसे लिख दो क्या? WB गुणा 1000 बट्टा MB गुणा WA, और ये किसमें? ग्राम में चेंज कर दिया मैंने। अब देखिए आगे, यहाँ तक लिख सकते हो क्या? किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बोलो। ये m की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ
डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा ये वैल्यू इस स्थान पे रखता हूँ तो डब्लू बी गुणा 1000 बट्टा एम बी गुणा डब्लू ए किसमें ग्राम। ये तो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको तो क्या ज्ञात करना है, विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, एम बी ज्ञात करना है। तो एम बी बराबर आप इसको कैसे लिख सकते हो वो सुन लो कि एफ गुणा डब्लू बी गुणा 1000 बट्टा डेल्टा टी एफ गुणा डब्लू ए। इस फॉर्मूले को ऐसे लिखोगे, लिख सकते हो क्या? सेम कवथनांक में यूनियन में बी लिखा हुआ था, यहाँ एफ लिखा हुआ है, कर सकते हो क्या? आगे देखिए, यहां पर आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। एम बी क्या होता है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार होता है, जो किसमें होता है? ग्राम पर मोल। के एफ डायरेक्ट ले रहा हूं, क्रायो स्कोपिक स्थिरांक बोल दो, या दूसरा नाम है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। डब्ल्यू बी, बी किसके लिए? विलेय के लिए। और विलेय कैसा है? अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान किसमें मिलेगा? ग्राम में। डेल्टा टी एफ, टी एफ क्या होता है? हिमांक में अवनमन। और डब्ल्यू ए क्या है? ए विलायक और द्रव्यमान किसका? विलायक। और विलायक कैसा होता है? वाष्पशील, वाष्पशील विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें? ग्राम। तो आपको प्रत्येक एम बी, के एफ, डब्ल्यू बी, डेल्टा टी एफ इनके बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। प्रत्येक के बारे में हिमांक अवनमन और कवथनांक यूनियन दोनों के डेरिवेशन याद होने चाहिए। अब एक मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये जो संबंध है ये आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। वॉन हॉफ के अनुसार के एफ, वॉन हॉफ के अनुसार के एफ को विलायक के वाष्पन के गुप्त ऊष्मा से निम्न प्रकार संबंधित किया। वॉन हॉफ ने के एफ को विलायक के वाष्पन के गुप्त ऊष्मा से निम्न प्रकार संबंधित किया। देखिए कैसे, के एफ बराबर एम ए गुणा आर गुणा टी नॉट एफ स्क्वायर बट्टा डेल्टा एच वाष्पन गुणा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है कि एफ क्या होता है? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, विलेय का अणुभार, गैस स्थिरांक। टी नॉट एफ होता है विलायक का हिमांक, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और ये 1000 है आपको। और इस फॉर्मूले में सब वैल्यू दी हुई होती है, तो आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार की क्या कर सकते हो? गणना कर सकते हो। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, जो समस्या है उसका समाधान अपने नेक्स्ट क्लास में